बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। शामिल करते हैं लाहौर से इत्तेहाद ओल्ड स्क्रिप्ट ताजरान कहना 9 में स्क्रिप्ट ताजरान के लिए सदर कहना शाहिद मकबूल की जानिब तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके इंतजामिया नायब सदर मलिक इरफान, सेक्रेटरी इमरान खान और शकील अहमद थे, जबकि इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर लाहौर सरफराज खान, सरपरस्त आला महमूद साफ़ी, चेयरमैन लाहौर सुलेमान खान, हुसैन खान समेत दीगर तंजीमी रहनुमा थे। मज़ीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ओल्ड स्क्रिप्ट ताजरान ग्रुप काना की जानिब से दोनों दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। ये तकरीब सदर कहना शाहिद मकबूल, नायब सदर मलिक इरफान, सेक्रेटरी इमरान खान और शकील अहमद की जानिब से काना के इलाके में सजाई गई, जिसमें सदर लाहौर लोया जरगा सरफराज खान, चेयरमैन लाहौर सुलेमान खान, सरपरस्त आला महमूद साफ़ी, सदर हुसैन खान महमद, मेंबर मुनीर खान समेत दीगर तंजीमी रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर रहनुमाओं का इस्तकबाल फूलों की माला डालकर किया गया। इस अखट का एजेंडा ओल्ड स्क्रिप्ट के ताजरों के दरपेश मसाइल पर था। उनका कहना था कि हमारे स्क्रिप्ट दुकानदारों को आए रोज़ पुलिस तंग करती है और हरासा करके रकम बटोरती है। इन मसाइल से छुटकारा पाने के लिए हमने इत्तेहाद ग्रुप कायम किया ताकि हम पुलिस और दीगर महकमों की जानिब से होने वाली ज़्यादतियों से आला अफसरान को आगाह कर सकें। फिर भी ऐसी हरकत से बाज ना आए तो हम सड़कों और ऐवानों के बाहर एहतजाज करेंगे। फिर दमादम कलंदर होगा। मज़ीद रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कैसे यहाँ कानूनों की जो आज की तकरीब है इसमें भी आपने अपने और सरकार के हवाले से जो की है, तो क्या मसाइल है और किस तरह से जिस हद तक जो आपके मसाइल हल होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो आपका सोशल मीडिया पर हमारे साथ साथ चलते हैं। ये उस दिन 5-6 दिन पहले हम लोग डीआईजी साहब से मुलाकात की, फिर डीआईजी साहब से मुलाकात हुई हमारी साहब और हमारे सरपरस्त साहब जनरल सेक्रेटरी साहब से हम लोगों ने ये बात की कि हम लोग इसका पहले कह चुके हैं कि हम लोग एक लोगों के साथ जो साफ काम करते हैं उन लोगों के साथ है द्वारा जो गलत काम करते हैं आप लोगों के साथ जो करना है वो तो आप करेंगे, लेकिन जो ठीक काम कर रहे हैं उन 4 या 5% लोगों की वजह से 95% लोग जो है उनको तंग ना करें। तो आईजी साहब डीआईजी साहब को कहा, डीआईजी साहब ने एसपी गुलबर्ग साहब को कहा था, उनका अच्छा डीआईजी साहब से हमारी टीम की मुलाकात भी हुई है, उन्होंने उनसे कोई बात भी की और मजीद भी इंशाअल्लाह उससे पुलिस के साथ हमारी बात जारी है, बात सुन भी रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि जो गलत लोग हैं वो साइड पे हो जाए, जो ठीक लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो ताकि मामला ठीक चले। अगर फिर भी आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या आपको देखिए अल्लाह ने चाहा कि जिस आईजी साहब का और डीआईजी साहब का रिस्पॉन्स दिया उन्होंने रिस्पॉन्स है तो इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो जाएंगे। और जब जहाँ तक बात है कि बहुत ज़्यादा अगर तंग किया जाएगा तो उसके बाद सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन फिलहाल उनका रिस्पॉन्स जो है वो ठीक है। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह 1-2 मीटिंगें और होंगी तो कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगी, मामला काफ़ी तक बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मुतालिबे है ना जो अब भाई ने बताया हुए है ना स्क्रिप्ट का मुतालिबे और कोई मुतालिबा नहीं है। बार बार पुलिस वाले तंग करते हमारे घर में घुस जाते हैं, बगैर पूछने रेट के बगैर आ जाते हैं, हमें तंग करते। मेरा बानी है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब मेरा बानी हम इससे हमारा जान छूट जाए। एक बात और पे कि अगर कोई ऐसा या तो हमें तरीकाकार बना दें कि हमने जो बेचने आता है उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी है या क्या करना है, तो ताकि फिर अगर वो हम नहीं लेते तो फिर तो हमें जो है वो तो ना वो तो फिर बात बढ़ जाती है ना, फिर ना वो जो है वो कंप्लीट की है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जो दबंग डीएसपी साहब हैं, जी नाम के डीएसपी साहब जुवेद सिद्दीकी साहब, उन्होंने माशाल्लाह सब अफसरान ने हमारी जो है अच्छी तरह बात सुनी है। उन्होंने जो हमारी जिस तरीके से बात सुनी है तो उनकी जो है हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि आपको कोई भी बेवजह अगर तंग करे, बग़ैर किसी वजह से, बग़ैर किसी सबूत के आपको तंग करे, तो उन्होंने बाकायदा से हमें अपना मोबाइल नंबर दिया है। जो सब जितने भी हमारे जो हजरात हैं सबके पास उनके मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई नाजायज़ तंग करे तो आप हमें फ़ौरन फ़ोन करें और 24 घंटे में हाज़िर हूँ इंशाल्लाह। आपकी जो हर बात जो है वो मानी जाएगी। तो इस वजह से कि हम ये पहले भी बताया है, हाजी साहब ने बताया कि हम किसी गैर कानूनी काम कोई भी करेगा उसके साथ हम भी नहीं है और ना कभी होंगे। जो जायज़ अपना कारोबार बच्चों के लिए अपना जो है हलाल का रिज़्क़ कमाते हैं उसके लिए तो हमने एक जद होना है। एक बात है हमारी, एक ही हमारा मकसद है कि हम खुद भी जो है वो अपना जायज़ कारोबार करें और हमें करने भी दिया जाए।
रुख करते हैं हवेली लखा का। सैयद रियाज अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मदीनातुल अरशाद वेलफेयर सोशल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 30वां फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद बरोज़ इतवार तारिक मेडिकल स्टोर जवाया बलोच हवेली लखा में किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के मशहूर डॉक्टर और लेडी डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया। फ्री लैब टेस्ट और मरीजों को फ्री अद्वियात भी मुहैया की गई। इस सहूलत से अहले इलाका को बहुत फ़ायदा हुआ और सराहा गया। कैंप के ऑर्गेनाइजर होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तारिक अजीज़ का कहना है कि खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा। इस तरह के मेडिकल कैंपस का इनेकाद करते रहेंगे ताकि गरीब और मुस्लिक खानदान इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। खसूसी मामलत अरसलान मंसूर, नवाब खान, नवाज आबिद, इमरान चिश्ती, राय मोहम्मद अहमद खरल, अब्दुल रऊफ गफ्फारी, आबिद अली फ़ारूक साहिल, अजीज़ भट्टी, मोहम्मद रिजवान, खसूसी तामन अब्दुल्ला, रियाज खान हाजी, ज़ाहिर खान, मियाँ ज़ुहीर अहमद बरियत ने की। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला ओकाड़ा के इंतखाबात ज़हूर अहमद शाहीन सदर, राव गुलाम कादिर जनरल सेक्रेटरी, हाजी रमज़ान खान चेयरमैन और सैयद एसार हुसैन शाह सरपरस्त आला, चौधरी मुजाहिद महमूद सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा के इंतखाबात 2023 के लिए इजलास दीपालपुर प्रेस क्लब अंजुमन सहाफ़ियाँ रजिस्टर्ड व इलेक्शन कमेटी के मेंबरान की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इलेक्शन कमेटी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा 2023 के सरपरस्त आला सैयद एसार हुसैन शाह मंडी अहमदाबाद, सरपरस्त चौधरी मोहम्मद रफीक शाहीन, हुजरा शाह मकीम, चेयरमैन हाजी रमज़ान खान हवेली लखा, चेयरपर्सन सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी मुजाहिद महमूद दीपालपुर, वाइस चेयरमैन हाजी गुलाम यासीन खोखर शेरगढ़, सदर ज़हूर अहमद शाहीन, रैना लाखुर्द, सीनियर नायब सदर राय रिजवान इकबाल खरल चौचक, नायब सदर चौधरी दिलावर हुसैन सतकरार, नायब सदर अली शान थेम ओकाड़ा कैंट, नायब सदर इनाम रसूल बसीरपुर, जनरल सेक्रेटरी राव गुलाम कादिर ओकाड़ा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल गनी साकिब गोगिरा, जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अमीन राजूवाल, फजल इलाही चौधरी अख्तराबाद, सेक्रेटरी इतलात गुलजार अहमद रेनाला खुर्द और फनान सेक्रेटरी मेहर मुमताज़ अटवाल मुंतखब हुए। 2023 के लिए मुंतखब अहदेदारान रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला ओकाड़ा का 7 रुकनी इलेक्शन कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमेटी में आबिद हुसैन मुगल, मोहम्मद इशफाक चौधरी, एजाज हुसैन भट्टी, इरफान नवीद गौरी, मियाँ खादिम हुसैन कमियाना, राना सलीम अख्तर और राय इमदाद अली तबस्सुम खरल शामिल थे। कराची से खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक बीएपी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सीनियर सूबाई वजीर मनसूबाबंदी तरक्यात हाजी नूर मोहम्मद खान दमर ने कोयटा कराची शहराल अस्पेला के करीब मुसाफिर कोच हादसे में कीमती जानों के ज़या पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुसाफिर कोच हादसे में 40 अफराद के जाम बहक हुए, जो कि एक दिलखराश हादसा है। उन्होंने मुसाफिर कोच हादसे में जाम बहक होने वाले अफराद के लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं लौरालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लौरालाई ज़हूर अहमद बलोच ने यूटिलिटी स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़हूर अहमद ने कमिश्नर लौरालाई डिवीजन मोहम्मद गुल खिलजी और डिप्टी कमिश्नर अतीकुर रहमान शाहवानी की खसूसी हिदायत पर प्राइस कंट्रोल इंचार्ज दफेदार जहांगीर, दफेदार सालेहा मोहम्मद हमरा लेविस की निगरानी में दाद मोहम्मद वल्द अब्दुल्ला जान एवन पोल्ट्री फार्म लौरालाई को गिरफ्तार किया, जिसके इंकशाफ पर यूटिलिटी निसार कॉलोनी लौरालाई में अल्लाह नूर वल्द सैयद सालेहा मोहम्मद को गिरफ्तार किया, जबकि कटवी मोड़ यूटिलिटी स्टोर काफ़ी अरसा से बंद था को सील कर दिया गया। स्टोर मुलाजिम रहमतुल्लाह मौके पर मौजूद नहीं था। बाईपास यूटिलिटी स्टोर से अब्दुल्ला रशीद वल्द अब्दुल गफूर को गिरफ्तार करके स्टोर सेल कर दिया गया। मज़कूरा वाला यूटिलिटी में सरकारी आटा दीगर अफराद के शनाख्ती कार्ड अपने पास रखकर बाजार के रेट पर मुख्तलिफ किस्म के थैलों में पैक करके सरकारी रेट की बजाय बाजार मार्केट रेट 1900-2000 रुपये फरोख्त करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। समरी ट्रायल के करके मज़कूरा तीनों यूटिलिटी मुलाजमान पर जुर्माना भी आयद करके डिस्ट्रिक्ट जेल भिजवा दिया। मज़ीद भी कार्रवाई तेज की जाएगी ताकि गरीब आवाम को सस्ता आटा मिल सके। मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुल्क भर में आटे का फुकतान चल रहा है। आम मार्केट में मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाती हैं, जबकि महकमे की जानिब से सस्ता आटा मुनासिब कीमत में दिया जा रहा है। ब्लैक में यूटिलिटी स्टोर की अशिया खुर्दनोश मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी को हर लिहाज से फाल बनाएंगे ताकि उनकी नज़र मार्केट में महंगे दामों फरोश कुंदाकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में ला सकें। असिस्टेंट कमिश्नर और इंतजामिया के इस इक़दाम को अवाम ने खूब सराहा। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक बादशाह से एमडी वासा गफरान अहमद का सरप्राइज विजिट। एमडी वासा गफरान अहमद का जी ब्लॉक डिस्पोजल का दौरा। एमडी वासा गफरान अहमद ने तमाम डिस्पोजल स्टेशन के सेक्रेनों को साफ करने की हिदायत जारी कर दी। मज़ीद बारिश के पेश नज़र तमाम ग्रैंडिंग पॉइंट्स को भी फौरी क्लियर किया जाए। तमाम अंडरपासेस को क्लियर रखा जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर न हो सके। और इधर पेशावर पुलिस लाइन्स के करीब धमाका। पेशावर में धमाके की नवैयत जानने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 50 जख्मी लेडी रेडिंग अस्पताल लाई गए। वाक़े में अब तक 4 अफराद की शहादत की तस्दीक की जा चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।